मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के मुबारक और जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में, जो मेरी और आपकी निजात का बानी और कामिल करने वाला है और बहुत जल्द बादलों पर हमारी निजात की कामिल उम्मीद बनकर आ रहा है, जिसने कहा मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, उसके मुबारक और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और आजाद समझता हूं अपने आप के लिए खुदावंद के लहू से खरीदा हुआ होने के साथ साथ उसका छोटा सा खादम होने के एतबार से मैं सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावन अपने खुदा को देता हूं। भाइयों बहनों, आपने जो आज परस्तिश की है, जो दुआएं की है, इस मीटिंग को प्रिजाइड किया है, मैं आप सब के लिए आसमान से भारी बरकत मांगता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावन आपकी शख्सी और खानदानी जिंदगी में बड़ा गहरा और अमीक काम करे। और इस वक्त हम खुदावन के मुकद्दस कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया खुदाबंद यीशु मसीह का मुकाशफा, और उसके 15 बाब के हम इख्तिताम पर हैं, यानी उसको मुकम्मल करने को है, धीरे धीरे मुतालिया करते हुए। और आज हम इस 15 बाब की 7 और 8 आयत पर बात करेंगे मुख्तसर तौर पर, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि मैं 5वीं और 6वीं भी साथ तलावत कर लूं, ताकि कड़ी के साथ कड़ी मिलती चली जाए और हम गुजरे हफ्ते की बाइबल स्टडी के साथ इस बाइबल स्टडी को और बेहतर तरीका से समझ पाए। किताब मुकद्दस में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खेमा का मकदस आसमान में खोला गया और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। और मेरी दुआ है कि रूह पाक, जिसके वसीला से यह कलाम मुल्हम हुआ, आज इन आयात के रमूज और मकाशिफात को मुनकशिफ करने और हमें समझने के लिए फहम अनायत फरमा। आमीन। हम बात कर रहे थे कि मुकद्दस यूहन्ना देखते हैं, एक तरफ से उनकी तवज्जो दूसरी तरफ
रूह में ले जाई जाती है कि एक आसमानी मकदस है जो खोला गया। गुजरे हफ्ते हमने इस मकदस के बारे में अहद अतीक के मुताबिक भी कुछ बात की थी। और फिर वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो जो 7 आफतें थीं और आफतों वाले प्याले उठाए हुए थे, उनकी बाबत लिखा है कि वो किस तरह के लिबास से मलबूस थे। मकदस की बात हो रही है। और फिर क्या देखा कि वो मलाइक, ये करोबीम या सराफीम हो सकते हैं, वो मकदस में से एक बड़े मखसूस गैर मामूली लिबास से मलबूस होते हुए उन 7 प्यालों को लेकर मकदस में से निकलते हैं। लेकिन 7वीं आयत बयान करती है, 7वीं और 8वीं जिन पर हम बात करेंगे, कि उन 4 जानदारों में से, किन 4 जानदारों की बात हो रही है? जो 4 जानदार खुदा के तख्त के पास मौजूद थे और हैं। और इस वक्त मकदस में यह एक रोया दिखाई जा रही है। इन 4 की बाबत हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन ताहम उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले, 7 सोने के प्याले अब्दुल अबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए। 8वीं आयत पर जाने से पहले थोड़ी सी इस 7वीं आयत पर रोशनी डालता चलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जब हम इन जानदारों में से एक को कहरे इलाही या गज़बे इलाही से भरे हुए प्याले, आफतों के प्याले लेकर इन 7 फरिश्तों को देते हुए हम देखते हैं, दे दिए हैं। और ये कहर के प्याले या गजब के प्याले या आफतों के प्याले खुदा के कहर से भरे हुए थे। कौन सा? जो अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाला खुदा है। याद कीजिए कि वो खुदा जो अर्जो समा का खालिक व मालिक है, याहवे के तौर पर अहदे अतीक में हम उसको देखते हैं। गुनाहगार इंसान से मोहब्बत की खातिर अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस धरती के तमाम गुनाहगार लोगों के लिए इस धरती पर आ जाता है। और फिर गुनाहगार इंसान के गुनाहों का दाम सलीबे कलवरी पर अपने लहू से चुकाने के बाद दफन होकर जी उठकर वहां चला जाता है जहां से वो आया। और यूहन्ना की इंजील में जब हम मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि वो वक्त आएगा जब सब कुछ बाप के ताबे करके खुद भी बाप के ताबे हो जाएगा। यानी अब यसू ही खुदा और खुदा ही यसू। अब मजीद वहां पर ट्रिनिटी की
जरूरत नहीं रहेगी। एक ही खुदा जिसकी सताइश और परस्तश अब्दुल आबाद होती रहेगी। जाते इलाही से मुताल्लिक हम यह देखते हैं कि वो अजल से अबद तक है। तो जो उसका कलाम उसमें था और है, वो भी अजल से अबद तक है। इसीलिए तो मसीह खुदावन ने यह दावा किया कि मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। है कोई और मां का लाल जिसने यह दावा किया हो? यह मसीहा की अलूहियत यानी इलाही जात का मुंह बोलता सबूत है। कोई माने या ना माने, मसीहा की जाते अकदस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो जो अब्दुल आबाद है, यहां पर यूहन्ना को रोया में, तस्वीरी जबान में, अलामती जबान में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। और मुकद्दस यूहन्ना उस आसमानी मकदस को देखते हैं। यह पाक तरीन, मुकद्दस तरीन मकाम की बात हो रही है, जहां पर साल में एक ही बार सरदार काहिन यहूदियों का इमाम आजम जा सकता था, वो भी सरापा पाकीज़गी की सूरत में। उस मकदस में से खुदा ने गोया अपने कहर आलूदा, गजब और आफात और एंगर और गुस्से से भरे हुए वो प्याले इन 7 फरिश्तों को दिए। इन 7 फरिश्तों को वो प्याले दिए। क्या करने के लिए? कि यके बाद दीगरे जब आपको कहा जाए तो इन प्यालों को अब जमीन पर उंडेल दो। याद कीजिए कि उलमाए बाइबल दौरान स्टडी मुझे पता चल रहा था कि ये कहते हैं कि ये जो प्याले हैं, ये उस तरह के प्याले जैसे आज हम देखते हैं, उस तरह के प्याले नहीं है, बल्कि ये खुले मुंह वाले प्याले हैं, जो बज़ाहिर शायद प्याले कम नजर आए, लेकिन परात टाइप या प्लेट टाइप शायद ज्यादा नजर आए। सबब यह कि इनको जरा सा टेढ़ा करने से यकमुश्त जो इन में है वो उंडेला जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्याला कैसा था या कैसा नहीं था। मेन बात यह है कि उनको ये प्याले दिए गए सोने के प्याले, कि जाओ और यके बाद दीगरे जमीन पर उन प्यालों को उंडेल दो। और इन प्यालों में गज़बे इलाही और कहरे इलाही मौजूद है। अब सोने के प्याले और कहरे इलाही, ये इस बात को पेश करता है कि इस खुदा की अदालत में मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी होगी, सरापा पाकीज़गी खुदा की तरफ से यह अदालत होगी। अब किसी को कोई सेकंड चांस
नहीं मिलेगा रजू लाने के लिए। अब मुखालिफ मसीह और उसकी जितनी टीम फॉलोअर्स हैं, उन तमाम पर इन आफात का नजूल होगा। और होगा कब? स्टडी के दौरान, मुस्तकबिल के जिस दौर में हम पहुंच चुके हैं, दौरान स्टडी में बात कर रहा हूं, वो मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ का इख्तिताम है। और उस इख्तिताम पर गज़बे इलाही के प्याले उन लोगों पर जिन्होंने मसीहा को वक्त मिलने पर भी अपना दिल नहीं दिया, मुखालिफ मसीह की छाप और उसका अदद अपने ऊपर लिया और बर्रे के लहू की कदर नहीं की। पंजाबी में कहते हैं, जिन्होंने कहा ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। मुखालिफ मसीह की चॉकलेट्स खाई, लेकिन मसीहा जो जिंदगी का जाम पेश कर रहे थे, उसको उन्होंने नहीं पिया। उन तमाम लोगों पर खुदा के कहर कि ये प्याले उंडेले जाएंगे। जब हम अगले बाब में जाएंगे तो फिर हम इन तफासील को भी और बेहतर तरीका से देखेंगे। लेकिन अब इन प्यालों में खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने अपनी मोहब्बत का दरिया कलवरी से बहा दिया और आज तक गुनहगार इंसान का मुंतजर है कि वो शिकस्ता दिल होकर, खाकसार बनकर, अपने गुनाहों से तौबा करके इंतजाम इलाही बराए निजात यानी खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। अभी उस मोहब्बत का दरिया बह रहा है। जो कोई उसमें गोता लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन नाफरमान और हट दरम और जिद्दी और नफसानी और जिस्मानी जो इन बातों को तमस्खर समझते हैं, अब उनके लिए उस वक्त ये मोहब्बत इलाही से भरे हुए प्याले नहीं होंगे, बल्कि गज़बे इलाही से भरे हुए प्याले होंगे। और अब कोई वापसी का या उस अदालत के रोकने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। तो इस आयत के मुताबिक वो खुदाबंद खुदा जो अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाला है, बादशाहियां उलट जाती है, बादशाह मर जाते हैं, सिकंदर आजम जैसे चले गए, नबी पैगंबर चले गए, लेकिन खुदा का तख्त अब्दुल आबाद कायम है, क्योंकि खुदा खुद अबदी और अजली है। तो उसके कहर से भरे हुए उन प्यालों को उन 7 फरिश्तों को दिया गया। आयत 8। और खुदा के जलाल, ग्लोरी या शिकायना हिब्रू वर्ड, खुदा के जलाल और उसकी कुदरत, पावर के सबब से मकदस धुएं से भर गया। जब हम इस मकदस के धुएं से भर जाने की बात करते हैं, तो आप चूंकि मेरी तरह किताब मुकद्दस के
तालिब इल्म हैं, शायद अगर आलम नहीं है तो। मैं चूंकि एक तालिब इल्म हूं इसलिए मैं ये कहूंगा, हम जानते हैं कि अहद अतीक में खा वो कोहे सीना था या बियाबान का सफर या खैमा इज्तिमा में अहद का संदूक, ये ऐसे मकामात थे जहां खुदा की हुजूरी बसूरत बादल दुआ की सूरत में होती थी। और जैसे पेंतिकोस्त को वो हाल जहां पर 120 की जमात, वो हाल भर गया था रूह की मामूरी से, वैसे ही खुदा का मकदस, पाक तरीन मकाम, खुदा के जलाल, खुदा के शिकायना, उसकी ग्लोरी और उसकी पावर और कुदरत से भर गया। और आप जानते हैं कि खैमा इज्तिमा में भी जब खुदा के हजूरी होती तो वो बादल की सूरत में होती और बाद में वो बादल उठ भी जाता था। जब मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत करता हूं तो खरूज की किताब, ये तौरात की दूसरी किताब है, इसका 40 बाब और इसकी 34 और 35 और थोड़ा सा आगे भी लिखा है, तब खैमा इज्तिमा पर अब्र छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल शिकायना से मामूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अब्र उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इस्राएल के सारे सफर में यह होता रहा कि जब वो अब्र मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते। काश के मैं एक दो आयतें आगे बाकी हैं उनको पढ़ सकता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मेन बात यह है कि जब खुदा की हजूरी होती तो मूसा जो परवरदिगार से कलाम किया करता, उसको भी यह शर्फ हासिल नहीं था कि उस मकदस में जाए जहां पर अब्र छाया है और खुदा की हजूरी है। जब हम हैकल की बाबत देखते हैं तो वहां भी हमें कुछ इसी तरह की बात मिलती है। दूसरा तवारीख, इसका 5 बाब, यानी तवारीख की दूसरी किताब 5 बाब और इसकी 14 आयत लिखा है, तो यहां तक के काहन अब्र के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। खुदावंद की पाकीज़गी, उसका जलाल और उसकी कुदरत जब ज़हूर में आती है तो वहां पर इंसान ठहर नहीं सकता। तो सोचिए कि उस खुदा ने 2000 से जायद बरस हो गए खुद इंसानों के बीच में खेमा लगाया। वो कर्टन जो इंसान को उस पाक रब से दूर करता था, उसको ऊपर से नीचे फाड़ दिया। जुदाई की दीवार खत्म हो गई। अब हर ईमानदार एक काहिन की हैसियत से बड़ी दिलेरी के साथ उस पाक तरीन मकाम यानी खुदा की हजूरी में
जा सकता है। हालेलुया। और हम खुदाबंद की तारीफ करते हैं, अब हमें किसी के जरिया जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन एंटर into the holy of holies directly by ourselves। लेकिन मसीह यीशु में होना बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। अब जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये मकदस खुदा के जलाल और उसकी कुदरत से, और वो मकदस उसके अब्र यानी धुएं से भर गया। आगे, और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। क्या मतलब है जी? कि खुदा की हजूरी रूह में मैं देखता हूं, मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, उस खुदा के मकदस पाक तरीन मकाम में तब तक कंटिन्यूअसली रही जब तक के खुदा के गजब के प्याले उलट नहीं दिए गए। कंटिन्यूअली। और उस दौरान लिखा है, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। क्यों भाई? क्योंकि खुदा की हजूरी, अब्र और कुदरत और दुएं के सबब से वहां पर थी। यह इसलिए था कि अब खुदा पीछे देखने का नहीं है। इन आखिरी अदालतों का गुनाहगार इंसान मुखालिफ मसीह और उसके लोगों के लिए होना मकसूद था और लाजिम था। इसका मतलब यह हुआ, इन आफतों के नजूल के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खुदा की हजूरी में जाया जा सकता था। और कौन जा सकता था? अब वो तमाम नापाक लोग, हट धर्म, जिद्दी, हड हराम, मुखालिफ मसीह और उसके तमाम लोग इन आफात के नजूल के सबब से नाबूद हो गए। अब खुदा के मुकद्दस लोग बाकी हैं। उनके पास यह आजाज हासिल है कि अब खुदा की हजूरी में जा सके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद एटर्निटी यानी अबदियत का वक्त आएगा। अजीजों, आज इन 2 आयात को बुनियाद बनाते हुए हमें यह पैगाम मिला है कि खुदा की उन अदालतों का वक्त बहुत करीब है और मुखालिफ मसीह की पैरवी करने, उसकी छाप लेने और उसका अदद लेने के सबब से हम फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी मौत के शिकार होंगे। आप कल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कल हमारा नहीं है, आज हमारा है। जो फैसला करना है अपनी जात से मुताल्लिक, आज करने की जरूरत है। यीशु के लिए जिया जाए और मसीह के लिए जीने के लिए अपने आप को उसके हुजूर झाऊ की तरह झुका देने और सरेंडर करने की जरूरत है। यह किसी मिशन की तालीम नहीं है,
ये बाइबल की तालीम है और खुदा ना करे कि मैं किसी मिशन के स्लोगन यानी नारे लगाने वाला हूं। मेरा मिशन यीशु है और इंजील की तशहीर है और कुर्राए अर्ज पर रहने वाले लोगों के लिए पैगाम है। और आपके लिए भी, अगर मसीह यीशु को अभी तक नहीं पहना तो, कि आज अपने आप को खुदावंद यीशु के हाथों में दे दीजिए। अपने गुनाहगार होने का मेरे कहने पर नहीं, आप बाद में खामोशी में, पोशीदगी में, अलहदगी में अपने रब से नाता कायम कर सकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करने के जरिया, अपने गुनाहों से तौबा करने और सलीब के पैगाम पर कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ और जी उठा, ईमान लाने और दरवाजाए दिल मसीहा के लिए खोलने के सबब से कि वो पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाए और फिर उनकी वफादारी में अपना जीवन बसर करने में मंजिल आपकी है। ये श्योरिटी खुदाबंद का कलाम देता है। मसीह यस्सु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अबदी जिंदगी पाएगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला से तो आ सकता है, लेकिन मेरे वसीला के बगैर नहीं। मसीहा को अपने दिल के तख्त पर बैठा लीजिए। आज ये आपके लिए पैगाम है, अगर मसीह को नहीं पाया तो। अगर आप ये फैसला करना चाहते हैं और दिल कर रहा है, खुदा का रूह आपको मोल्ड कर रहा है, अभी या बाद में आप फैसला करें, लेकिन जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए। मैं हाथ खड़े करवाने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप बाद में डिसीजन ले सकते हैं। रब्बुल अफ़वाज शुक्रगुजार हैं आपकी कुदरत और आपके जलाल के लिए कि आपकी मोहब्बत का दरिया आज भी बह रहा है कि कोई भी जो अपने आप को गुनाहगार समझता है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हयाते अबदी का वारिस हासिल हो सकता है और गुनाहों की मुआफी हासिल कर सकता है। खुदावन, अगर हमारे नाजरीन और सामईन में से कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बुजुर्ग या बुजुर्गा, कोई ऐसा नौजवान बेटा या बेटी है जिसने अभी तक अपना जीवन आपके नाम नहीं किया, मिन्नत करता हूं, रूह पाक की कुदरत से उनकी जिंदगी में काम कीजिए। इवन बिस्तर पर भी उनको चैन न लेने दीजिए जब तक कि वो अपना तन, मन, धन आपके सुपुर्द ना कर दे। और उनको फजल अनायत फरमाइए कि अपनी जिंदगी आपकी वफादारी में गुजार सके। खुदावन, हमारे इस इन फेसबुक पेजेस पर, इवन रेडियो पर, इवन हमारी स्काइप आईडी पर, उन तमाम बीमारों के लिए जिनकी खाक किसी ही किस्म की प्रॉब्लम क्यों नहीं, सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि जिंदगी में कई और प्रॉब्लम्स जिनसे आपके लोग दो चार हैं, मैं यीशु के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक उन तमाम बंधनों और जुओं और पीतल और लोहे के बेंडू के टूट जाने का हुक्म देता हूं। ओ खुदावन, मुमकिन कीजिए कि आपका नाम आपके लोगों की गवाही के वसीला से और जलाल और इज्जत पाए। मेरी दुआ आपके हुजूर मानिंद बखूर के पूछे, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।